हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। अब आज स्टार्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज 2.2 और इससे पहले अपन एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसको भी प्रीवियस लेक्चर देखना है वो शिक्षा मिशन की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा। और आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं गुणांक और शून्यांक में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो अपन ने द्विघाती बहुपद लिया था वो हमेशा होता है ax² + bx + c की फॉर्म में। इस फॉर्म में होता है। यहाँ पे अपनी चर राशि है x और उसकी अधिकतम घात है 2। तो ये है अपना द्विघाती बहुपद। इसके लिए एक कंडीशन होती है कि जो a है, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली इक्वेशन 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो ये द्विघाती बहुपद नहीं होगा। इसलिए अपन के पास ये कंडीशन होती है कि ax² + bx + c की फॉर्म में जब अपना द्विघाती बहुपद होता है वहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे a, b और c है अपनी अचर राशि अर्थात कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे a है वो है x² का गुणांक, b है वो है x का गुणांक और c है वो है अपनी अचर राशि। अब इस बहुपद का अपन शून्यांक निकालेंगे। इसके शून्यांक निकालने के लिए इस इक्वेशन को अपन कर देंगे = 0। पूरी इक्वेशंस के आगे बराबर करके 0 लिख देंगे। तो अपन को यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी। यहाँ से मिलेगी अपन को x = अल्फा और x = बीटा। अपन को इस बहुपद के इस समीकरण के दो शून्यांक मिले, एक मिला अल्फा और दूसरा मिला बीटा। यानी अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू अल्फा लिखूंगी तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी 0 और इसी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू में बीटा लिखूंगी तो भी ये इक्वेशन हो जाएगी 0। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा है अपन के पास में इस इक्वेशन के शून्यांक। अब अपन को शून्यांक और गुणांक में आपस में रिलेशन देखना है। तो इनमें आपस में रिलेशन होता है दो शून्यांकों का योगफल = -b/a। अर्थात अगर दो शून्यांकों का मैं अगर योगफल करूंगी तो वो अपन को मिलेगा -b/a के बराबर। यहाँ पे अपना b है वो है x का गुणांक और जो a है वो है x² का गुणांक। तो ये आपस में इनका रिलेशन मिलता है। ये शून्यांक और गुणांक में आपस में ये रिलेशन होता है दो शून्यांकों का योगफल का। अब देखते हैं अपन दो शून्यांकों का गुणनफल का। तो अल्फा × बीटा = c/a। यहाँ पे अपन के पास में c है वो है अचर राशि और जो a है वो मिल रहा है अपन को x² का गुणांक। तो शून्यांक और गुणांक में आपस में ये रिलेशन होता है और ये रिलेशन अपन को आगे एग्जाम्पल में प्रूफ करना है। तो यहाँ तक आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं बुक का एग्जाम्पल। तो अपन के पास में एग्जाम्पल है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे अपन को एक द्विघात बहुपद दे रखा है x² + 7x + 10। अपन को उसके निकालने हैं शून्यांक और शून्यांक और गुणांकों में निकालना है रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरी इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन को करेंगे अपन = 0।
अब जो बीच में जो x का गुणांक है, ये वाला पद है, इस पद को इस तरीके से तोड़ना है कि अगर मैं इसका योग करती हूँ तब तो मुझे मिलता है 7x, और इसी का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को मिलेंगे 10x स्क्वायर। इस तरीके से मेरे को इसको विभक्त करना है। तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 5x और 2x। 5x और 2x को अगर मैं जब मल्टीप्लाई करूँगी तब मेरे को मिलेगा 10x स्क्वायर, और जब मैं उसका योग करूँगी तब मेरे को मिलेगा 7x। तो यहाँ पे अपन को इस फॉर्म में ये मिला। अब अपन इसको करेंगे दो भाग में विभक्त। ये हो गया इसका फर्स्ट और ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब जो अपना फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं कि कौन सी संख्या इसमें कॉमन आ रही है, तो उसमें से सिर्फ x है वो कॉमन आ रहा है। x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो जो चीज़ कॉमन आती है उसको ले लेते हैं अपन बाहर। तो अंदर जब अपन इसमें से x बाहर ले लेंगे तो अंदर मिलेगा अपन को x प्लस 5। अब इस सेकंड पार्ट में देखते हैं कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। कॉमन आ रही है मतलब उस संख्या का उसमें भाग जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है। तो यहाँ से अपन 2 को लेंगे कॉमन। जब अपन ने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा अंदर x और यहाँ पे अंदर बचा 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अपन के पास में जो इक्वेशन मिली वो इस फॉर्म में मिली, x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 5 अपन ने लिख दिया और ये पद, इन दोनों पद को हमने कंबाइन कर लिया, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे अपन इसके शून्यांक। तो अपन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 को 0 के बराबर लिया तो यहाँ से अपन के पास x की वैल्यू मिली -5। तो ये मिला अपन को एक शून्यांक, इसको अपन कंसीडर करते हैं अल्फा। अब करेंगे x प्लस 2 को इज इक्वल्स टू 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। जब x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होता है तो x की वैल्यू मिलेगी अपन को -2, क्योंकि जब ये 2 इस साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा। तो ये भी अपन को मिला एक शून्यांक और इसकी वैल्यू ले ली मैंने b। ये इसको कंसीडर किया अल्फा और इसको कंसीडर किया बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मिली है अपन को, अल्फा इज इक्वल्स टू -5 और बीटा इज इक्वल्स टू -2। अल्फा और बीटा होता है अपने शून्यांक। तो यहाँ पे अपन को 2 शून्यांक मिले, एक है -5 और एक है -2। अर्थात अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू -5 रखूँगी तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी 0। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू -2 लिखूँगी तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी 0। अल्फा और बीटा है इसके शून्यांक। अब अपन को देखना है शून्यांक और गुणांक में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ये जो अपन के पास में इक्वेशन मिली है x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को अपन इस फॉर्म में देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो अपन को मिलेगी a की वैल्यू 1। a है अपना x² का गुणांक और ऊपर वाली इक्वेशन में x² का गुणांक है 1, इसलिए a की वैल्यू आ गई अपन के पास में 1। अब निकालते हैं b की वैल्यू। b मिला अपन को 7। b है अपना x का गुणांक और ऊपर वाली इक्वेशन में x का गुणांक है 7, इसलिए b की वैल्यू मिली अपन को 7। c की वैल्यू इज इक्वल्स टू 10। c है अपनी अचर राशि और ऊपर वाली इक्वेशन में अचर राशि है 10, इसलिए c इज इक्वल्स टू 10। अब अपन देखते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। 2 अल्फा और बीटा है अपने शून्यांक, 2 शून्यांकों का योगफल होता है -b/a। तो अल्फा की वैल्यू अपन के पास है -5, यहाँ पुट कर देंगे -5। बीटा की वैल्यू है -2,
तो यहाँ पे पुट कर देंगे -2। अब पहले अपन इस लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो -5 और -2 हो गया -7। अब इधर देखते हैं -b/a, तो b की वैल्यू अपन को मिल रही है 7 और a की वैल्यू मिली अपन को 1। जब -7 को 1 से विभाजित करेंगे तो अपन को वापस मिलेगा -7। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन सेम मिल रही है अपन को। -7 इज इक्वल टू -7, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब प्रूफ होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। अब देखते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन है अपना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू अपन को मिल रही है -5, यहाँ पुट कर देंगे। बीटा की वैल्यू मिल रही है -2, यहाँ पुट कर देंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। माइनस और माइनस होते हैं हमेशा प्लस, और 5 × 2 हो गया अपना 10। c की वैल्यू अपन को मिल रही है यहाँ से 10 और a की वैल्यू मिली अपन को 1। जब 10 में 1 का भाग देंगे तो अपन को 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी मिला अपन को प्लस का 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे अपन को दे रखे हैं x² - 3। अपन को निकालने इसके शून्यांक और फिर शून्यांक और गुणांकों में आपस में रिलेशन बताना है। तो स्टार्ट करता है। यहाँ पे अपन एक सर्व समीकरण देखते हैं a² - b²। जब अपन को इस फॉर्म में दे रखी होती है इक्वेशन तो उसको लिखते हैं अपन a + b और a - b। अब यहाँ पे जो x² - 3 है ये भी अपन इस फॉर्म में लिखेंगे। √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो अपन को मिलेगा 3। तो अपन इस इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पे आएगा x² - √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करने पर 3 मिलता है, तो ये इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन इज इक्वल टू 0। अब इसको भी अपन ऐसे लिख देंगे x + √3 और x - √3। तो अपन को मिला x + √3 x - √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन x की वैल्यू निकालेंगे। तो x + √3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -√3। जब ये √3 इधर प्लस में है, जब ये ऑपोजिट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और प्लस की जगह हो जाएगा -√3। सेकंड देखते हैं। x - √3 ये वाला पद है, x - √3 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ पे ये √3 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट। x इज इक्वल टू +√3। तो अपन के पास में 2 शून्यांक मिले। एक शून्यांक है -√3 और एक शून्यांक है +√3। तो अल्फा इज इक्वल टू -√3 और बीटा इज इक्वल टू +√3। अर्थात x की वैल्यू में -√3 रखूँगी इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन हो जाएगी 0, और x की वैल्यू +√3 लिखूँगी तो ये इक्वेशन हो जाएगी 0, जहाँ अल्फा व बीटा शून्यांक है। अब अपन को देखना है शून्यांक और गुणांक में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ये पहले अपन ये इक्वेशन लिखते हैं x² - 3 इज इक्वल टू 0, और अपन के पास में इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c।
यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। a है अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक और ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई अपन के पास में 1। b है वो है x पद का गुणांक, लेकिन ऊपर वाली इक्वेशन में x पद है ही नहीं, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो जाएगी 0। c होती है अपनी अचर राशि और ऊपर वाले पद में अचर राशि है -3, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो गई -3। अब देखते हैं शून्यांक और गुणांक में आपस में रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन आता है इनका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू अपन को मिली -√3 और बीटा की वैल्यू मिली अपन को +√3। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, -√3 और +√3 हो जाता है 0। अब राइट हैंड साइड इक्वेशन को देखते हैं, -b अपॉन a, तो b की वैल्यू अपन को मिल रही है यहाँ से 0 और a की वैल्यू है 1। किसी भी संख्या में अगर मैं 0 का भाग दूंगी, नहीं 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग देता है तो वापस अपन को 0 ही मिलता है, तो ये हो गए 0, तो यहाँ पे भी अपन को मिला 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन और राइट हैंड साइड इक्वेशन दोनों ही बराबर है, तो ये प्रूफ होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। सेकेंड देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू अपन को मिल रही है -√3, बीटा की वैल्यू मिल रही है +√3। प्लस और माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे होगा माइनस, और √3 इंटू √3 मिला अपन को 3। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, c की वैल्यू अपन को मिलती है यहाँ से -3 और a की वैल्यू मिलती है अपन के पास में 1। जब -3 में 1 का मैं भाग दूंगी तो -3 मिलेगा, तो यहाँ पे अपन को मिला -3। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की इक्वेशन सेम मिली, अतः ये प्रूफ होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। यहाँ पे अपन को शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ऑलरेडी दे रखे हैं और अपन को निकालना है यहाँ से बहुपद। तो स्टार्ट करते हैं। शून्यांक होते हैं अपने अल्फा और बीटा, तो शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 2 इज इक्वल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2। अब अपन को यहाँ से निकालनी है अपन द्विघात बहुपद की इक्वेशन। तो अपन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a, जहाँ पे b होता है x पद का गुणांक और a होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखेंगे अपन -3 इज इक्वल टू b अपॉन a। अब -3 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब -3 1 से विभाजित है, तो यहाँ से अपन को b की वैल्यू, अब दोनों को अगर अपन कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से मिल रही है अपन को b की वैल्यू 3, b इज इक्वल टू 3 और a की वैल्यू मिली यहाँ से अपन को 1। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। c की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से अपन a की वैल्यू कंसीडर कर चुके हैं 1 और यहाँ से भी a की वैल्यू आती है 1। c इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1। जो b है वो है 3। यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये दोनों साइड के माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b की वैल्यू अपन को मिल गई 3 और a की वैल्यू मिल गई अपन को 1 और यहाँ पे c की वैल्यू इज इक्वल टू 2। अब द्विघात बहुपद होता है वो इस फॉर्म में होता है ax² + bx
प्लस सी की फॉर्म में, जहाँ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपन को a की वैल्यू मिलती है 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू मिलती है 3 प्लस 3x और c की वैल्यू मिलती है 2। तो जो अपन को बहुपद मिला वो मिला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस समीकरण के जो शून्यांक है वो अपन को शून्यांकों का जो योग है वो मिलता है अपन को -3 और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो मिलता है अपन को -2 और वो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जहाँ पे अपन को इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये जो इक्वेशन है इसके निकालने अपन को शून्यांक। तो शून्यांक के लिए पहले अपन देखते हैं, मुझे ऐसे दो पद चाहिए, अगर मैं उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करूँ अर्थात जोड़ या बाकी करूँ तो मुझे मिले -2x अर्थात बीच वाला पद, और अगर उन्हीं दो पदों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिले 8x स्क्वायर, इन दोनों पदों का गुणनफल। तो देखते हैं अपन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्ट करने पे तो मेरे को मिले बीच वाला पद -2x, और अगर उनका मल्टीप्लाई करूँ उन दो पदों का तो मुझे मिले यहाँ पे -8x स्क्वायर, इन दोनों का गुणांक मिले मेरे को -8x स्क्वायर। तो ऐसे पद कौन से हो सकता है, तो देखते हैं -4x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब -4x और प्लस 2x इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूँगी -4x प्लस 2x होते हैं अपने -2x, और अगर इनका मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को मिलेगा -8x स्क्वायर। तो वो दो पद अपने -4x और प्लस 2x हो गए। अब इनको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट में से जो संख्या कॉमन आती है या जो पद कॉमन आता है उसको अपन बाहर ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -4x में से देखते हैं x कॉमन है, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो यहाँ से x लेंगे कॉमन, तो यहाँ मिलेगा x -4। अब जो ये सेकंड पद है इसमें से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो देखते हैं अपन 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ से अपन 2 को ले लेंगे बाहर। 2 को कॉमन लेने पर अंदर मिला अपन को x, और जब 2 का भाग -8 में देंगे तो यहाँ पे मिलेगा अपन को -4। तो अपन के पास ये इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गई, x -4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x -4 दोनों में से कॉमन है ये वाला पद, और x प्लस 2 ये वाला पद इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपन निकालेंगे शून्यांक। तो सबसे पहले देखते हैं अपन x -4 इज इक्वल टू 0, ये वाला पद 0 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने x -4 इज इक्वल टू 0। ये वाला पद x प्लस 2 ये भी 0 के बराबर है, तो यहाँ नीचे लिख देती हूँ मैं x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं ऊपर वाले पद से। यहाँ पे x -4 इज इक्वल टू 0 है, जब माइनस ऑपोजिट साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से अपन को मिलेगी x की वैल्यू 4, और यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिलेगी -2। तो यहाँ पे जो अपने 4 और -2 है ये है अपने अल्फा और बीटा, क्योंकि ये है अपने शून्यांक। अगर x की वैल्यू मैं 4 रखूँगी इस इक्वेशन में तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी 0। ऐसे ही x की वैल्यू अगर मैं -2 रखूँगी तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी अपनी 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अपन को मिल गई 4 और बीटा की वैल्यू अपन को मिली -2, जहाँ अल्फा और बीटा शून्यांक है।
अब देखते हैं इसमें रिलेशन। ये जो अपन के पास में इक्वेशन है उसको अपन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराएंगे और वहाँ से a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब अपन इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू अपन को मिलेगी 1, a है अपना x² का गुणांक और ऊपर x² का गुणांक है 1, तो यहाँ से मिली a की वैल्यू 1, b की वैल्यू मिली अपन को -2 और c की वैल्यू मिली -8। b है अपना x का गुणांक और ऊपर x का गुणांक है -2, तो b की वैल्यू -2 और c है अपना अचर राशि, ऊपर है अचर राशि -8, तो c की वैल्यू हो गई -8। फर्स्ट रिलेशन है अपना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अर्थात दो शून्यांकों का सम होता है, योगफल होता है, वो होता है -b/a के बराबर। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 4, बीटा की वैल्यू अपन को मिली -2। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 मिला अपन को 2। अब देखते हैं राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को, तो यहाँ से अपन लिखेंगे b की वैल्यू अपन को मिली -2 और a की वैल्यू मिली 1, माइनस और माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, तो ये हुआ 2/1 और यहाँ से अपन को मिला 2। तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की इक्वेशन अपन को सेम मिली, तो ये प्रूफ होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सेकंड देखते हैं। सेकंड रिलेशन था अपना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू है यहाँ से 4 पुट करेंगे यहाँ पे, बीटा की वैल्यू है -2 यहाँ पे पुट करेंगे। 4 इंटू -2 अपन को मिला -8, c की वैल्यू अपन को यहाँ से मिलती है -8, a की वैल्यू अपन को मिलती है 1, तो यहाँ से अपन को राइट हैंड साइड में भी मिला अपन को -8। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की इक्वेशन सेम मिले, ये प्रूफ होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। स्टार्ट करते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऐसे दो पद चाहिए, अगर मैं उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करूँ अर्थात जोड़ या बाकी करूँ तब तो मुझे मिले बीच वाला पद -4s, और उनका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिले 4s²। इन दो पद का मल्टीप्लिकेशन करने पर मुझे मिले 4s²। तो देखते हैं ऐसे वो दो पद कौन से हैं, तो वो हो गए -2s और -2s। यहाँ पे -2s और -2s, इन दोनों को जोड़ने पर अपन को मिलता है -4s, और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिलेगा 4s²। अब इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ये हुआ अपना फर्स्ट पार्ट, ये हुआ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं अपन को क्या चीज़ कॉमन मिल रही है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं 2s इसमें भी है और 2s इसमें भी है। जो चीज़ कॉमन आती है उसको अपन निकाल देते हैं बाहर, तो यहाँ पे अपन लेंगे 2s को इक्वेशन से बाहर। जब मैंने इसमें से 2s बाहर लिया अर्थात मैं इसमें 2s का भाग दे रही हूँ, तो अंदर मिलेगा अपन को 2s, और यहाँ पे अगर 2s का भाग दूंगी तो यहाँ पे मिलेगा -1। अब इस पद में से कॉमन लेना है, तो इस पद में से कॉमन ले रहे हैं अपन -1। जब इस पद में से मैं -1 कॉमन लूँगी तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, -2s की जगह अंदर बचेगा अपना +2s और +1 की जगह अंदर बचेगा अपना -1। तो यहाँ पे दोनों पद सेम मिल गए अपन को, 2s - 1 और 2s - 1। तो अपन के पद है 2s - 1
एक पद तो ये आ गया अपना जो दोनों में कॉमन है 2s माइनस 1, और एक पद ये है 2s माइनस 1 वाला। अब दोनों पद को अलग अलग लिखेंगे अपन। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले पद को 0 के बराबर लिया और यहाँ से निकालेंगे s की वैल्यू। 2s माइनस 1 जब 0 होता है तो 2s की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये जो माइनस 1 है जब इस साइड में आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस 1 से ये प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से s की वैल्यू आई अपने पास में 1/2। s की वैल्यू आई अपने पास में 1/2। 2 इधर है मल्टीप्लिकेशन में, जब ये ऑपोजिट साइड में आएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही इस इक्वेशन के लिए निकालते हैं 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी s की वैल्यू अपन को मिलेगी s की वैल्यू मिलेगी अपन को 1/2। यहाँ पे s की वैल्यू 1/2 और 1/2 मिल रही है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू अपन को मिली 1/2, और अल्फा और बीटा है अपने शून्यांक। अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2। अल्फा और बीटा है अपने शून्यांक। अब देखते हैं अपन रिलेशन। ये जो अपनी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराएंगे, अर्थात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसको कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे x की जगह s ले रखी है चर राशि, तो अपन भी x की जगह s ले लेंगे। यहाँ से अपन को a की वैल्यू मिलती है 4, क्योंकि s स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे a और ऊपर है s स्क्वायर का गुणांक 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। b की वैल्यू मिली -4 और c की वैल्यू मिली अपन को 1। b है अपना s का गुणांक, ऊपर है b अपना ऊपर है -4 s का गुणांक, तो b की वैल्यू अपन को मिली -4, और c है अपनी अचर राशि। फर्स्ट रिलेशन होता है अपना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जहाँ अल्फा और बीटा है अपने शून्यांक। तो शून्यांक की वैल्यू अपन को मिलती है 1/2 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2। पहले लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब 1/2 और 1/2 को आपस में ऐड करेंगे तो अपन को मिलेगा 1। b की वैल्यू अपन को मिली -4, तो यहाँ लिखेंगे -4। a की वैल्यू अपन को मिल रही है 4, तो यहाँ से लिखेंगे 4। माइनस और माइनस आपस में होता है प्लस, तो ये हो गया 4/4। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अपन को मिला यहाँ पे 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन अपन को सेम मिली, जो कि है 1। अब देखते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। लेफ्ट हैंड साइड को पहले अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 1/4। अब लिखेंगे अपन राइट हैंड साइड की इक्वेशन। सी की वैल्यू यहाँ से अपन को मिली 1 और ए की वैल्यू अपन को मिली 4, तो राइट हैंड साइड में भी अपन को मिला 1/4। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, अतः ये प्रूफ होता है अल्फा इंटू बीटा भी सी अपॉन ए होता है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6x स्क्वायर -3 -7x। तो सबसे पहले तो अपन कर देंगे इसको इक्वल टू 0। अब इसको अपन करेंगे सही ऑर्डर में अरेंज। एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांक में इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 6x स्क्वायर, फिर बाद में लिखेंगे x का गुणांक, तो ये आएगा -7x, और फिर आएगी अपनी अचर राशि। तो अचर राशि है -3 इज इक्वल टू
0। अब मुझे ऐसे दो पद चाहिए, अगर मैं उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करूं तब तो मेरे को मिले -7x, और अगर मैं उनका मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर मुझे मिले। तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर तो मेरे को मिले -7x, और अगर उनका मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई पे मेरे को मिले 6x² इंटू -3 -18x²। तो देखते हैं ऐसे पद, तो -9x + 2x, -9x और +2x, इनको जब अपन ऐड करेंगे तब अपन को मिलेगा -7x, और इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को मिलेगा -18x²। अब ये जो अपने इनके पास में इक्वेशन मिली है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट में 3x है वो कॉमन आ रहा है, 3x का इसमें भी भाग जा रहा है, 3x का इसमें भी भाग जा रहा है। जब इसमें 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपन यहाँ से कॉमन लेंगे +1। अगर मैं इसमें 1 का अगर डिवाइड भी करूँगी तो वापस मेरे को यही संख्या मिलेगी, तो 2x - 3 = 0। अब मेरे पास जो पद मिले हैं वो इस फॉर्म में मिले हैं, 2x - 3, एक पद है 2x - 3 और एक पद है 3x + 1 = 0। अब दोनों पद को सेपरेट लिख लेंगे, 2x - 3 = 0, तो यहाँ से अपन की x की वैल्यू आ जाएगी, 2x की वैल्यू आएगी 3। जब ये -3 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और -3 की जगह हो जाएगा +3, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी अपने पास में 3/2। यहाँ पे देखते हैं 3x + 1 = 0। यहाँ से भी अपन x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x = -1 जब उस साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और -1 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू मिली अपन को -1/3। तो यहाँ पे जो x की दो वैल्यू मिल रही है वो है शून्यांक, अर्थात 3/2 और -1/3। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँगी तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी 0। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अपन को मिल गई है। अल्फ़ा है अपना 3/2 और बीटा है अपना -1/3, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा होते हैं अपने शून्यांक, और यहाँ पे अपन को शून्यांक मिले हैं 3/2 और -1/3। अब देखते हैं शून्यांक और गुणांक में रिलेशन। जो अपनी इक्वेशन है उसको अपन ax² + bx + c से कंपेयर कराएंगे और a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू अपन को मिली 6, b की वैल्यू मिली अपन को -7 और c की वैल्यू मिली -3। अपन ने बस इसको इससे कंपेयर करा दिया, तो a की वैल्यू है जो है x² का गुणांक, b की वैल्यू है वो है x का गुणांक, और c की वैल्यू है वो है अपनी अचर राशि। फर्स्ट रिलेशन देखते हैं, अल्फ़ा + बीटा - b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है ऊपर 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो 2 और 3 का एलसीएम मिलेगा अपन को 6। 2 की टेबल में कितनी बार बोलूँ कि 6 आ जाए, 3 बार, और 3 को अपन गुणा करेंगे वापस 3 से, तो ऊपर मिलेंगे अपन को 9। 3 की टेबल में कितनी बार बोलूँ कि 6 आ जाए, 2, और उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2। तो यहाँ पे अपन को मिला ऊपर 7/6। राइट हैंड साइड की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड में लिखेंगे b की वैल्यू अपन को मिली -7 और a की वैल्यू मिली अपन को 6।
तो राइट हैंड साइड में अपन को इक्वेशन मिली 7/6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जब इक्वेशन सेम है तो ये प्रूफ होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मिला अपन को -1/2। राइट हैंड साइड में देखते हैं c की वैल्यू है वो है अपनी -3, a की वैल्यू है वो है अपने पास में 6। जब इसको 3 से कट करेंगे तो अपन को मिलेगा -1/2। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन और राइट हैंड साइड की इक्वेशन सेम है तो ये प्रूफ होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4u² प्लस 8u। इसके निकालने हैं अपन को शून्यांक और फिर बाद में शून्यांक और गुणांक में रिलेशन बताना है। तो यहाँ से अपन देखते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ से जो 4u है दोनों में ही कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो अपन 4u से इस पद को डिवाइड कर देंगे तो अंदर बचेगा u। अब 8u को 4u से जब डिवाइड करेंगे तो अपन को मिलेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो अपन के पास में यहाँ 2 पद मिले, एक है 4u बराबर 0, 4u बराबर 0 से u की वैल्यू मिलेगी अपन को 0/4 अर्थात 0। एक पद है अपना u + 2 बराबर 0। यहाँ से अपन को u की वैल्यू मिलेगी -2। तो यहाँ पे अपन को u की 2 वैल्यू मिली, एक है u बराबर 0 और एक है u बराबर -2। तो ये है अपने अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। अर्थात अगर इस इक्वेशन में मैं 0 और -2 पुट करूँगी तो ये पूरी इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी। अल्फा और बीटा है अपने शून्यांक। अब कंपेयर करते हैं इसके गुणांक से। इसको कंपेयर करेंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन यहाँ पे जो चर राशि है वो u की फॉर्म में लिख रखी है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे au² प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। यहाँ से अपन को a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0 मिलती है। फर्स्ट देखते हैं रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है अपने पास में 0 तो पुट करेंगे यहाँ पे 0। बीटा की वैल्यू है -2 तो यहाँ पे आ जाएगा -2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 0 में से -2 लेस करेंगे तो अपन को मिलेगा -2। राइट हैंड साइड की इक्वेशन को देखते हैं। b की वैल्यू अपन को मिली है 8 तो यहाँ लिखेंगे 8। a की वैल्यू मिली है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4। जब -8 को 4 से डिवाइड करूँगी तो मिलेगा -2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन सेम मिली तो फर्स्ट अपना प्रूफ होता है। सेकंड देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2। अब 0 को किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे अपन लेफ्ट हैंड साइड में अपन को मिली 0 और c की वैल्यू अपन की मिल रही है 0, a की वैल्यू है 4। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो भी 0 ही मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में भी अपन को मिला 0। तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन राइट हैंड साइड की इक्वेशन के बराबर आती है तो ये प्रूफ होता है। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन t² माइनस 15। अपन देखते हैं ये इस फॉर्म में है a²
माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। इस फॉर्म को अगर खोलते हैं तो अपन को मिलता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। रूट 15 का अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो मेरे को मिलेगा 15। तो यहाँ पे 15 की जगह मैं लिखूँगी रूट 15 का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है, ये इस फॉर्म में आ गई है, तो इसको जब अपन खोलेंगे तो इधर मिलेगा t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक एक पद लेंगे, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। ये वाला फर्स्ट वाला पद लिया, t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू मिली अपन को माइनस रूट 15। जब ये प्लस रूट 15 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस रूट 15। सेकंड देखते हैं, t माइनस रूट 15, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपन को t की वैल्यू मिलेगी रूट 15। जब ये माइनस का रूट 15 ऑपोजिट साइड जाएगा तो ये प्लस के रूट 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अपन को मिली है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 है, वो है अपने शून्यांक, अर्थात इस इक्वेशन में मैं ये पुट करूँगी तो ये पूरी इक्वेशन हो जाएगी 0। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अपन को मिल गई। अल्फ़ा है अपना माइनस रूट 15 और बीटा है प्लस रूट 15। टी स्क्वायर माइनस 15 जो इक्वेशन है उसको अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे चर राशि t दे रखी है, इसलिए अपन इसको t की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी अपने पास में 1, b की वैल्यू आएगी 0 और c की वैल्यू आएगी माइनस 15। a है अपना t स्क्वायर का गुणांक, b है वो है 0, क्योंकि ऊपर वाले पद में t का कोई गुणांक दे ही नहीं रखा है, t का कोई पद ही नहीं दे रखा है, तो यहाँ से b की वैल्यू हो गई 0 और c है अपनी अचर राशि, वो की है जो है माइनस 15। अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू अपन को मिलती है यहाँ से माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू मिलती है अपन को यहाँ से प्लस रूट 15। लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और मिलेगा अपन को 0। राइट हैंड साइड में देखते हैं, b की वैल्यू है अपने पास में 0 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे भी अपन को मिला 0। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन अपन को सेम मिली। सेकंड देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ से माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू है प्लस रूट 15। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को मिलेगा माइनस 15। राइट हैंड साइड में देखते हैं, c की वैल्यू मिल रही है माइनस 15, a की वैल्यू मिल रही है 1, तो यहाँ से भी अपन को मिला माइनस 15। लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन राइट हैंड साइड की इक्वेशन के बराबर मिल रही है, ये प्रूफ होता है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चाहिए ऐसे पद चाहिए, अगर मैं उसका एडिशन करूं तब तो मुझे मिले -4, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो उनका मल्टीप्लिकेशन मिले इन दोनों पद के गुणनफल के बराबर। अगर एडिशन करूं तब तो मुझे मिले -x, और अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे मिले 3x स्क्वायर इंटू -4 -12x स्क्वायर। तो इसको ऐसे विभक्त करना है अपन को। तो
तो यहाँ पे अपन को वो दो पद मिले हैं +3x और -4x। +3x और -4x को जब ऐड करेंगे तब अपन को मिलेगा -x, और जब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगी तो मिलेगा -12x²। अब इसको दो पार्ट कर देंगे इसके, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं क्या कॉमन है, तो 3x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3x को ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा x + 1। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो अपन देख रहे हैं -4 है जो दोनों में ही कॉमन है, तो -4 को जब बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पे x, और अगर इसमें -4 का भाग देंगे तो अंदर बचेगा +1 = 0। तो अपन के पास में इक्वेशन मिली x + 1 = 0। एक पद ये आ गया अपना x + 1 = 0, और दूसरा पद है 3x - 4 = 0। फर्स्ट को लेते हैं x + 1 = 0। x + 1 को 0 के बराबर करूँगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी अपन को -1, +1 उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा और हो जाएगा -1। सेकंड है अपना 3x - 4 = 0। जब ये 4 ऑपोजिट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जब ये ऑपोजिट साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आई 4/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 और 4/3 है अपने अल्फा और बीटा अर्थात शून्यांक। इनकी वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू अपन के पास में आई -1 और बीटा की वैल्यू आई अपने पास में 4/3। जो इक्वेशन है वो है अपनी 3x² - x - 4 = 0। इस इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c से। जब अपन इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपन को a, b और c की वैल्यू मिलेगी। तो a की वैल्यू यहाँ से मिली अपन को 3, b की वैल्यू मिली -1 और c की वैल्यू मिली -4। a है अपना x² का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अपना अचर राशि। फर्स्ट देखते हैं अल्फा + बीटा - b/a। अल्फा की वैल्यू मिल रही है -1, बीटा की वैल्यू मिल रही है 4/3। तो यहाँ से अपन को मिला -3 + 4/3 = 1/3। राइट हैंड साइड में देखते हैं b की वैल्यू अपन को मिल रही है -1, a की वैल्यू मिल रही है 3, तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, और इधर मिला 1/3। 1/3 = 1/3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वेशन अपन को सेम मिली, तो ये प्रूफ होती है। सेकंड देखते हैं अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3। तो यहाँ से अपन को लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन मिली वो मिली -4/3। राइट हैंड साइड में देखते हैं सी की वैल्यू है अपनी -4 और ए की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे भी अपन को मिलता है -4/3। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है, तो ये प्रूफ होता है अल्फा × बीटा = C/A। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। स्टार्ट करते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब यहाँ पे अपन को शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, उसका यूज़ करके अपन को बहुपद निकालना है। तो फर्स्ट है अपना 1/4 और -1। शून्यकों का योग दे रखा है अपन के पास में 1/4 और उनका गुणनफल दे रखा है -1। तो अल्फा + बीटा हो गया 1/4 और अल्फा × बीटा हो गया -1। अब अपन जानते हैं शून्यक और गुणांक में आपस में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से देखते हैं अल्फा + बीटा - b/a।
यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आई 1/4 इज इक्वल्स टू -b/a। जब अपन इसको कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू अपन को मिलेगी -1, b इज इक्वल्स टू -1 और a इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से अपन को a और b की वैल्यू मिल गई। अब दूसरा रिलेशन देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पुट करेंगे अपन -1, c की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और a की वैल्यू अपन को यहाँ से मिल गई है 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इज इक्वल्स टू -4, तो अपन के पास में c की वैल्यू भी मिल गई -4। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, इक्वेशन में मिलती है अपन को a की वैल्यू 4, b की वैल्यू मिलती है -1 और c की वैल्यू मिलती है -4। जो अपनी बहुपद होता है वो होता है ax² + bx + c के फॉर्म में, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 4x², b की वैल्यू अपन को मिली -1 तो -x और c की वैल्यू मिली -4, तो ये अपन को जो बहुपद है वो मिला 4x² - x -4 और इसके जो शून्यांकों का योग है वो मिला अपन को 1/4 और गुणनफल मिला अपन को -1 और वो बहुपद है 4x² - x -4। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है √2 और 1/3। तो यहाँ पे अपन को अल्फ़ा प्लस बीटा मिला √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा मिला 1/3। अब अपन निकालेंगे इसमें रिलेशन। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे √2 इज इक्वल्स टू -b/a। अब इसको अपन इससे कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से अपन को मिलेगी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -√2। यहाँ से अपन को a और b की वैल्यू मिल गई। दूसरा रिलेशन देखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह अपन पुट करेंगे 1/3। c की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और a की वैल्यू अपन को मिली यहाँ से 1, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1। अब करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपन को मिलेगा 3c इज इक्वल्स टू 1। अब अपन को c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो 3 है उसको ऑपोजिट साइड में भेज देंगे। जब ये ऑपोजिट साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो c की वैल्यू मिली अपन को 1/3। अब अपन के पास में a, b और c की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू मिली है अपन के पास में 1, b की वैल्यू मिली है -√2 और c की वैल्यू मिली है 1/3। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c में, तो यहाँ से मिलेगा ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू लिखेंगे 1x², b की वैल्यू लिखेंगे -√2x, c की वैल्यू लिखेंगे 1/3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो 3 है वो है अपना डिवाइड में और किसी भी संख्या में डिवाइड में नहीं है, तो अपन करेंगे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपन को मिलेगा 3x² - 3√2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपन के पास में मिल गई इक्वेशन। इसी इक्वेशन के शून्यांकों का योग था √2 और गुणनफल था 1/3 और जो बहुपद है वो है 3x² - 3√2x + 1। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है अपना 0 और √5, तो सॉल्व करते हैं।
शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल रही है अपन के पास में 0 और शून्यकों का गुणनफल है उसकी वैल्यू मिल रही है अपन के पास में √5, अर्थात अल्फा इंटू बीटा √5। अब जानते हैं अपन फर्स्ट रिलेशन है अपना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, तो यहाँ से वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। अब 0 को अगर मैं किसी भी संख्या से डिवाइड करूँगी तो वो 0 ही होता है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 1। यहाँ से अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी की वैल्यू आ गई 0 और ए की वैल्यू आई है यहाँ से 1। सेकेंड रिलेशन देखते हैं अपन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की जगह पुट करेंगे अपन √5, सी अपन को फाइंड आउट करना है और ए मिला है अपन को 1। तो यहाँ से अब अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू मिलेगी c इज इक्वल टू √5। अब अपन के पास में a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल गई है। इस वैल्यू को अपन लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c में। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू मिली है √5, तो इसको अपन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे, तो यहाँ a की वैल्यू है 1x², b की वैल्यू है 0 तो 0x और c की वैल्यू है प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो अपन के पास में इक्वेशन मिलती है x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन के शून्यकों का योग मिल रहा है अपन को, वो मिलता है 0 और गुणनफल मिलता है अपन को √5 और वो बहुपद है x² प्लस √5। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 1। शून्यकों का योग दे रखा है वो भी 1 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी 1 है। अब यहाँ से अपन रिलेशन देखते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा अपन को मिल रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू अपन निकालेंगे, तो इस इक्वेशन को अपन कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ से अपन को मिलेगी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू मिलेगी अपन को -1। सेकेंड रिलेशन है अपना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा में वैल्यू पुट करेंगे अपन 1। सी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू अपन ने यहाँ से फाइंड की है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू भी अपन को मिलेगी 1। तो यहाँ से अपन को ए की वैल्यू मिली है 1, बी की वैल्यू मिली है -1 और सी की वैल्यू मिली है 1। अब ये जो वैल्यू है उसको अपन लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में। a की वैल्यू है अपनी 1x², b की वैल्यू है -1x और c की वैल्यू है +1 इज इक्वल टू 0। तो अपन के पास में इक्वेशन मिली है x² -x + 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के शून्यकों का योग है 1 और गुणनफल है 1। तो वो इक्वेशन है x² -x + 1। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना -1/4 और +1/4। तो यहाँ पे शून्यकों का जो योग है वो दे रखा है -1/4 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दे रखा है अपन को 1/4। अब अपन अल्फा प्लस बीटा और -b/a में रिलेशन देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे अपन -1/4 इज इक्वल टू -b/a। यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से मिला अपन को -1 इज इक्वल टू -b। तो यहाँ पे माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन को b की वैल्यू मिली अपन के पास में
1 और a की वैल्यू अपन को मिली यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू a, 4 इज इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू अपन के पास में मिली 4। अब देखते हैं सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/4, सी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू अपन को मिल गई है 4। तो यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन को मिलेगा यहाँ से 4c इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ से अपन की c की वैल्यू मिलेगी 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू अपन को मिली है 1, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 मिली है। अब इसको अपन लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c में। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 4x², b की वैल्यू आ गई अपने पास में 1, तो 1x और c की वैल्यू भी है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अपन के पास इक्वेशन मिली 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 और 1 अर्थात शून्याकों का जो योग है वो मिल रहा है अपन को 4 और शून्याकों का जो गुणनफल है वो मिल रहा है अपन को 1। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन। तो अपन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की जो मिल रही है अपन को 4 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 1। अब अपन करेंगे कंपेयर, तो यहाँ से अपन को मिली ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 कंपेयर करने पर, और बी की वैल्यू मिली -4, b इज इक्वल्स टू -4। सेकेंड है अपना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे अपन 1, सी की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की यहाँ से 1। तो यहाँ से अपन को c की वैल्यू भी मिली है 1। अब a, b और c की जो वैल्यू लिखी है उसको अपन लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। a की वैल्यू मिली है अपन को 1, b की वैल्यू मिली है -4 और c की वैल्यू मिली है 1। तो इसको अपन लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू है अपनी 1 तो 1x², b की वैल्यू है -4 तो -4x और c की वैल्यू है 1 तो आ जाएगा यहाँ पे +1 इज इक्वल्स टू 0। तो अपन के पास इक्वेशन मिली x² - 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के शून्याकों का जो योग है वो मिल रहा है अपन को 4 और उनका जो गुणनफल है वो मिल रहा है अपन को 1 और वो इक्वेशन है x² - 4x प्लस 1। थैंक यू। यहाँ पे अपना होता है चैप्टर कंप्लीट और जिसको भी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। थैंक यू।